देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका एक स्क्रीन है, कहाँ पे, ये, ठीक। और ये एक इमेजिनरी लाइन आप मान लो। इस इमेजिनरी लाइन में एक पॉइंट सोर्स है जो मोशन करेगा, रुका हुआ नहीं है। पॉइंट सोर्स आपका बिगिनिंग में ए पर है, फिर धीरे धीरे नीचे को आएगा और फिर फाइनली उसे बी पर आ जाना है। बीच में एक ऑब्स्टेकल है, जिस ऑब्स्टेकल की शैडो इस स्क्रीन पर बननी है। ये जो शैडो का साइज होगा इस पर हमें विचार करना है, ठीक है। इसके लिए हम डायग्राम को रिपीट करेंगे, दोबारा बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, तो शायद डायग्राम बनाते बनाते ही समझ आ जाए कि साइज बढ़ेगा या घटेगा। लेट अस मेक स्क्रीन। ये मैंने क्या किया, स्क्रीन बना ली। इस स्क्रीन पे ही शैडो बननी है, ठीक है। बाकी ऑब्स्टेकल की अगर बात करें तो ये रहा आपका ऑब्स्टेकल, इसे आपने PQ से रिप्रेजेंट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर हम सोर्स को ट्रैवल कराएंगे। देखिए सोर्स आपका A से B आना है, तो A और B यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। A आपका P के हल्का सा ऊपर है, यहाँ पे A मान लिया मैंने और यहाँ पे B मान लिया। हम क्या करेंगे, पहले अपने सोर्स को पॉइंट ए पर एज्यूम करेंगे, देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। फिर धीरे धीरे उसे नीचे लाएंगे, कहीं इन बिटवीन एज्यूम करेंगे, फिर फाइनली बी पर एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर ए पर हम अपने सोर्स को माने हैं। सोर्स ध्यान देना पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में अम्बरा पिनम्बरा ये सब नहीं आता। ये तब आता जब एक्सटेंडेड सोर्स होता। ये सोर्स अगर ऐसा होता कि जैसे यहाँ पे एक बल्ब के स्थान पे एक वो रख दिया जाए सपोज रॉड, तो फिर यहाँ अम्बरा और पिनम्बरा की भी बातें करनी पड़ती, बट अभी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है। तो इस ए पॉइंट से जो रेज निकलेंगी, ये जो आपका ऑब्स्ट्रकल है, इसका शैडो स्क्रीन पर कितने साइज का बनेगा को समझने के लिए हम ए से 2 रेस निकालेंगे। एक जो पी को टच करते हुए जाएगी और एक जो क्यू को टच करते हुए जाएगी। ये देखिए पी को टच करते हुए रे जा रही है, ठीक है। और दूसरी रे हमने आपको क्या बताया है कि वो ऐसी बनेगी जो क्यू को टच करते हुए जाएगी। तो अब हम इसी पॉइंट ए से एक और रे बनाएंगे जो कि क्यू को टच करते हुए जाएगी। एक काम करते हैं, इसको हल्का छोटा कर लेते हैं ताकि डायग्राम ज़्यादा बड़ा ना बने, ठीक। तो क्यू से हम रे को ले जा रहे हैं, स्क्रीन तक ले जाएंगे। आपको 2 पॉइंट मिले, एक ये P डैश मिला और एक ये Q डैश मिला। यहाँ P डैश से Q डैश तक का जो रीज़न है, लाइट नहीं पहुँच पाएगी बिकॉज बीच में ऑब्स्टेकल है। तो ये जो पार्ट है इसको ही कहा जाएगा शैडो ऑफ PQ, ठीक। अब यहाँ पर लेंथ इसकी अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हम 2 ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। एक तो ये वाला APQ ये वाला, और दूसरा ये वाला AP डैश Q डैश। तो यहाँ पर डील करने का तरीका क्या होगा, लेंथ दी नहीं है बट अपने मन से कुछ आप एज्यूम कर लो, रैंडम जो मन करे। मैंने क्या किया, ये 1 मीटर मान लिया और ये भी 1 मीटर मान लिया। आप कुछ और मानोगे तो भी बात वही होगी, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम अभी ये जो ट्राइंगल है APQ, सपोज इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट होगा इसका बेस कितना है, बेस है PQ, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हम यहाँ पर PQ पर बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, कहीं पर भी बना लो, ऐसे बना सकते हैं, कहीं पे भी बना लो, जहाँ पे भी बनाना है बना लो। वो 1 मीटर है तो PQ अपॉन 1 मीटर ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। हमें करना ये होता है सिमिलरिटी में कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो इक्वेट कराना होता है। फिर से वही करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इस ट्राइंगल में आएंगे और मानेंगे सपोज करो इसका एरिया निकालना है, तो ये बेस हो जाएगा, बेस P डैश Q डैश हो जाएगा। और जो आपका ये लेंथ है ये अब 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप P डैश Q डैश समझ गए होगे, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ PQ। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उस क्वेश्चन में भी ये हेल्प करेगा अगर प्रूविंग करते हो तो। बाकी तो याद ही कर लेना कि हमें अपनी इमेज मिरर में अगर देखनी हो तो मिरर का कितना पार्ट चाहिए होता है, हाफ ऑफ योर साइज। जैसे मान लो आपका लेंथ 2 मीटर है, हाइट 2 मीटर है, तो मिनिमम 1 मीटर का मिरर आपको चाहिए होगा, तभी आप अपनी पूरी इमेज मिरर के अंदर देख पाओगे। वहाँ भी ये कहानी हेल्प करेगी,
ठीक, अब हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं, इसको धीरे धीरे नीचे लाते हैं, देखते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, बिल्कुल ही नीचे ले आते हैं, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। हमारा जो अब पॉइंट सोर्स है वो बी पर है, और हमें देखना यह है कि इमेज शैडो कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, कितने साइज़ की बनेगी, साइज़ बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यही सब समझना है। ठीक है, तो हम इसके लिए बी से रेज ट्रैवल करवाएंगे। बी से हमने एक रे को ट्रैवल कराई जो पी से होते हुए चली जाएगी, जो कि पी से होते हुए चली जाएगी, ये बहुत ऊपर जाएगी। मैं सोच रहा हूँ पॉइंट को हल्का सा, बी पॉइंट को हल्का सा ऊपर बना लूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर फिर वही कर रहे हैं, ये जो आपका पॉइंट है इसे मैं हल्का ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा। अब इस जगह से आपने रे निकालो, एक रे आएगी ऐसे स्क्रीन पर, ये किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगी। उस पॉइंट का कुछ भी नाम रख दो, सपोज करिए इस पॉइंट का नाम है पी डबल डैश। ऐसे ही इस सोर्स से एक और रे निकालिए और वो भी स्क्रीन पे कहीं जाके मिलेगी, उस पॉइंट को मैंने बोला क्यू डबल डैश। ठीक, और अब हम समझ पा रहे हैं कि इस ऑब्स्टेकल का जो शेडो बनेगा पी डबल डैश से लेके क्यू डबल डैश तक, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। वही सेम कहानी, ये वाले ट्राइंगल को एक बार फोकस करो और इसके बाद इस वाले ट्राइंगल को फोकस करो। मान लो कि हमें इसका एरिया निकालना है, तो चाहिए होगा परपेंडिकुलर और चाहिए होगा बेस। परपेंडिकुलर है पी क्यू एंड बेस, ये बेस है पी क्यू और परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू पी क्यू पर, ये देखिए परपेंडिकुलर है 1 मीटर है, तो 1 मीटर हो गया। इसके बाद में हम बड़े वाले को जब कंसीडर करेंगे तो इसका बेस, दैट इज साइज ऑफ शैडो, एंड इसका जो बेस आएगा दैट विल बी डबल ऑफ दैट, यानी कि 2। तो पी डबल डैश क्यू डबल डैश दैट विल बी अगेन 2pq। अब आप इस वाले कहानी को ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर लो, आप नोटिस करोगे कि चाहे पॉइंट सोर्स कहीं भी कंसीडर कर लें, बस ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सोर्स है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, बट आफ्टर ऑल कहानी वही बनेगी क्या, कि जो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा छोटे वाले ट्रायंगल का एंड बड़े वाले का डबल होगा, तो जो शैडो होगी ऑल टाइम्स विल बी डबल ऑफ द शैडो, डबल ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल। तो शैडो का साइज चेंज नहीं होगा, शैडो यहाँ से ऑब्जेक्ट अगर यहाँ तक आ रहा है, इस स्क्रीन में ट्रैवल कर रहा है कहीं भी, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है इसलिए कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर ये वाला से हो जाएगा सेम साइज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑन द लाइन ए बी।